नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं, हिंदी भाषा व व्याकरण, या ये कह सकते हैं जो मैंने लिखा है, हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बताना चाहूंगी कि भाषा क्या होती है। भाषा के बारे में जानेंगे तो भाषा हमारी क्या है, भाष धातु से मिलकर बनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे मन में ये भी आ जाना चाहिए कि हम धातु किसे कहते हैं, धातु कहाँ से आया है। तो धातु जो है वो एक मूल भाषा से उत्पन्न हुआ है या मूल भाषा से आया है। अब क्वेश्चन एक मेरा ये भी बनता है कि जो मूल भाषा है वो कहाँ से आई है या कौन सी है। तो मूल भाषा जो है वो हमारी संस्कृत है, जिसमें हिंदी का विकास जो बोलेंगे, जो स्टार्टिंग है हमारी आरंभिक काल संस्कृत से हुआ है। पहले हम संस्कृत बोलते थे, उसके बाद हमारे आगे आगे करके चीजें चेंज हुई हैं, पाली आई है, फिर प्राकृत आई है, फिर अपभ्रंश आई है, ऐसे करके हमारी उसके बाद हिंदी बनी है। तो हिंदी में हम धातु की बात करते हैं तो हिंदी में हम जिसे क्रिया नाम से संबोधित करते हैं, क्रिया आपको पता है जो हम कार्य करते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया नाम से जो संबोधित करते हैं वह क्रिया यह धातु से ही बनती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम भाषा परिभाषा के संदर्भ में देखें कि क्या है, कि भाषा है क्या, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि विचार क्या होता है। विचार, अगर विचार, मेरे मन में कोई विचार आया, कोई भी विचार, मैं कुछ सोच रही हूँ कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पढ़ना है, ये एक विचार है। ठीक है, तो हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई, ठीक है, कि जो मनुष्य के मन की अध्यात्मक इकाई है उसे हम क्या कह रहे हैं, विचार। ठीक है, अध्यात्मक इकाई को, अगर अध्यात्मक को हम तोड़ें तो अ धन ध्वनि धन आत्मा। अ का मतलब यहाँ पे नहीं है, ध्वनि का मतलब यहाँ पर आवाज है, प्लस आत्मा। ठीक है, तो मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती वो हमारा क्या है, विचार। ठीक है, अब एग्जाम्पल दूं, अब हम अगर दो विचार, एक कोई व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है, ये कुछ सोच रहा है, ये कोई विचार कर रहा है, और इसके मन में भी कोई विचार है। ठीक है, अब दोनों के मन में विचार हैं, लेकिन जब तक वो अपने विचार एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो वो विचार ही रहेंगे। ठीक है, अगर कहेंगे ये विचार इसने इसे बताए या इस व्यक्ति ने अपने विचार इस व्यक्ति को बताए, तो जो ये माध्यम होगा वो हमारा क्या होगा, भाषा होगा। ठीक है, भाषा, बहुत सी भाषाएं होती हैं, ऐसे ही नहीं कि हिंदी ही एक भाषा है, हमारे पास 22 भाषाएं हैं, आप उसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति के विचार जो भी हैं, जो माध्यम होगा वो हमारा क्या होगा, भाषा होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ऐसा भी नहीं कि एक ही अब नॉर्मल बात कही जाए तो एक विचार ये कर रहा है और ये अपनी बात 4 लोगों को बता रहा है, या मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे 10 लोग भी देख सकते हैं, 50 लोग भी देख सकते हैं, उससे ज्यादा भी देख सकते हैं, तो लेकिन जो वो माध्यम कहलाएगा वो हमारा क्या होगा, भाषा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ, पहले मैं इसे मिटा देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम भाषा की बात कर रहे थे, तो विचारों का लेन देन का माध्यम ही क्या है, हमारी भाषा है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, परिभाषा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाषा की विशेषताएं, कि भाषा की विशेषताएं है क्या। पहला है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्यों कहा हमने कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, तो पहला, जो व्यक्ति का जन्म हुआ, तो व्यक्ति का जन्म होता है तो वो माँ माँ करके रोता है, देखा होगा आपने, सुना होगा, तो वो पहले से ही उसे बोलना तो आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसे बोलना क्या है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, और अगर बात करें उसमें दो प्रकार की चीजें होती है, एक अनुकरण। अनुकरण का मतलब
देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है उसे माँ बार बार क्या सिखाती है, माँ बोलना या पापा बोलना या दादा बोलना, और बच्चा धीरे 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 करके क्या सीखता है, बोलना सीखता है, माँ। क्या बोलना है, माँ। तो बार बार माँ बोलेंगे तो माँ। अगर अंग्रेजों के में वहां जाओगे तो वो बोलते हैं मॉम। तो वो क्या करते हैं, बच्चा वही सीखता है जो उसने अपनी माँ से सबसे पहले सीखा होता है। ठीक है। अनुकरण दो टाइप्स के हो सकते हैं, उच्चारण के आधार पर भी होता है और लेखन के आधार पर भी होता है। तो मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक में कि भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। जैसे कि सामाजिक प्रक्रिया कहूंगी कि बच्चा क्या होता है, समाज में रह के धीरे धीरे करके चीजें सीखता है। ठीक है। एक बालक है, उसे सुना होगा आपने कि यार कहते हैं जैसे इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। ठीक है। वो पैर छू रहा है, नमस्ते कर रहा है, तो संस्कार अच्छे हैं। तो भाषा क्या है, वो किससे सीखा है, समाज से सीखा है। ठीक है। तो भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। ठीक है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। जैसे हम आगे मतलब स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमने पहले तो हिंदी बोलना सीखा नहीं था। सबसे पहले हम जो हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत बोला करते थे। उसके बाद पाली आई, प्राकृत आई, ऐसे करके और लैंग्वेज आती रही। तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। नॉर्मल फॉर एग्जाम्पल दूं आपको, तो जैसे हमारे यहाँ के लोग पानी होता है ना, पानी, तो हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, पानी। ठीक है। तो क्या है, ये परिवर्तनशील होती है। ठीक है। अपने आप से इसका उच्चारण अलग निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये परिवर्तनशील भी होती है। भाषा का मानव स्वरूप होता है। मानव स्वरूप का मतलब, मानव स्वरूप मतलब जैसे हम क्या सीख रहे हैं, को तो हम ही लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं हम को कुछ और बना देंगे। तो ये क्या है, एक मानव स्वरूप होता है। फिर भाषा का स्वरूप कठिन से सरल होता है। अब मैं अगर इसे समझाऊं, कठिन से सरल का मतलब क्या है, पहले हम सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ भाषा के बारे में, फिर मैं आपको वर्ण के बारे में पढ़ाऊंगी। वर्ण में अ आ ई सब सिखा दूंगी। उसके बाद आपको शब्द सिखा दूंगी बनाना कैसे बनाते हैं। तो चीजें क्या है, आपके लिए पहले कठिन थी और वो कठिन से सरल की ओर जा रही है। तो भाषा का स्वरूप कठिन से सरल होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसके आगे चलते हैं। अब आते हैं भाषा को जो सीखना है, उस सीखने के लिए जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे है जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अभ्यास। जिज्ञासा, जितनी ज्यादा जिज्ञासा हमारे अंदर होगी उतना चीजें हम जल्दी सीखेंगे। ये चीज मैं भाषा के लिए ही नहीं कहूंगी, ये चीज हमारे अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर तुम्हारा कोई गोल है, तुम्हें कुछ बनना है, तो उसमें भी आपकी जिज्ञासा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण का मतलब स्कूल में देखा है कि क्या करते हैं कि कुछ बच्चे प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो प्रार्थना के टाइम पे 3 लड़कियों को या 4 लड़कियों को आगे खड़े करके बोलते हैं कि प्रार्थना बोलो, और उसके बाद आप दोहराते हो। तो जो वो अनुकरण कर रहे हो, दोहरा रहे हो, सुन के फिर दोहरा रहे हो, वो अनुकरण कहलाएगा। ठीक है। तीसरा अभ्यास। ठीक है। जैसे मैं आपको ये मैंने पढ़ा दी क्लास, अगर आप इसका अभ्यास करोगे, आप इसे बार बार पढ़ोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपकी ये चीज और अच्छी होती जाएगी। ठीक है। तो वो अभ्यास के अंतर्गत आ गई। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा के जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है सीखने के, वो आपको चीजें समझ आ गई होगी। नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या आपको समझ नहीं आया। ठीक है। भाषा का विकास हम देखते हैं। जो बच्चा होता है, मैंने आपको बच्चा बताया था सहसावस्था वाला, तो उसमें क्या होता है, वो सुनता तो है ही वो। ठीक है। सुनता है, उसके बाद उसका जो कौशल है बोलना। ठीक है। धीरे धीरे करके वो उसे स्कूल भेजते हैं हम, पढ़ना, फिर क्या, लिखना। तो ये इसके क्या है, कौशल है। ठीक है। एक हो गया सुनना,
एक हो गया बोलना, एक हो गया पढ़ना, एक हो गया लिखना। ठीक है, बात करते हैं हम, आगे चलेंगे कि भाषा के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार की बात करती हूँ। 3 टाइप्स के हमारे प्रकार हैं, एक मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होगी? ठीक है, मौखिक भाषा वो होती है जिसे जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। ठीक है, जो बोलकर कहा जाए वो हो गई मौखिक। ठीक है, मैं बोलने वाली हूँ, आप सुन रहे हो, ये मौखिक हो गई। ठीक है, लिखित जो मैं लिख कर दूंगी, जैसे मैंने ये दिया भाषा के और सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये मेरी लिखित भाषा है। ठीक है, लिखित समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं सांकेतिक भाषा में। सांकेतिक भाषा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखो कि अंपायर देखा है, अंपायर देखा होगा ना, एक उंगली उठा देता है तो हम सब समझ जाते हैं कि आउट हो गया, समझे, या मतलब उसने 6 मार लिया या 4 मार लिया, तो उससे हमें पता चल जाता है ना। ठीक है, तो वो हमारी सांकेतिक भाषा होगी। इतना आया समझ में? अब मैं आगे की क्लास आपको कर दूंगी। ठीक है, और आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।